हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और गैग्ने की हायरार्की ऑफ लर्निंग को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अर्थ, नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इसे 1956 में दिया, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा गया, और इनकी बुक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। इट इज़ अ हायरार्किकल मॉडल दैट डिस्क्राइब्स क्लासिफिकेशन एंड सीक्वेंसिंग। इन्होंने दिया एक हायरार्किकल मॉडल, यानी कि एक पदानुक्रम, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया क्लासिफिकेशन एंड सीक्वेंसिंग। सीखने का क्रम इन्होंने उसमें बताए। इसमें इन्होंने 6 स्तर दिए, जो कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं, सरल से जटिल की ओर। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इट डेपिक्ट्स व्हाट स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ अ लर्निंग एक्टिविटी। हमने जो भी सीखा या हमारी जो भी लर्निंग हुई, उसका एंड रिजल्ट क्या रहा, हमने जो भी सीखा उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, वही हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वही हमारे उद्देश्य होते हैं। यानी हमने जो भी सीखा और हमें जो लास्ट में रिजल्ट मिला, उससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जो हमारे उद्देश्य थे, वो हमें प्राप्त हो पाए या नहीं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ द 3 डोमेन्स। सबसे पहला है कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक इसे कहा गया, जो कि दिया था बेंजामिन ब्लूम ने, जो कि रिलेटेड है हमारे हेड से, यानी हमारे ब्रेन से या माइंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? संज्ञानात्मक के अंतर्गत आती हैं, यानी कॉग्निटिव के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव यानी भावनात्मक। भावनात्मक जो कि होता है हमारे हर्ट से रिलेटेड। इसके अंतर्गत आती हैं हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और हमारा बिहेवियर, जो कि दिया गया कर्ट वोल ब्लूम और मारिया के द्वारा। फिर आता है साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन, जिसे कहा गया क्रियात्मक। जिसे क्रियात्मक कहा गया, जो कि दिया गया सिम्पसन और हैरो के द्वारा, जो कि रिलेटेड है हैंड से, मतलब इसमें हमारे फिजिकल स्किल्स आती हैं। तो इन्होंने 3 डोमेन्स दिए। सबसे पहला था कॉग्निटिव डोमेन, जो कि हमारे हेड से रिलेटेड होता है, हमारे माइंड से रिलेटेड। फिर आता है अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक, जो कि होता है हमारे दिल से रिलेटेड, जिसमें फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह आ जाते हैं। फिर थर्ड आता है साइकोमोटर डोमेन, जिसे कहा गया क्रियात्मक, जो कि होता है हमारे फिजिकल स्किल से रिलेटेड। ये इनका हायरार्किकल मॉडल है, जो कि दिया गया 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने इसे दिया, जिसका सबसे निचला स्तर है नॉलेज, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आता है एप्लीकेशन, फिर आता है एनालिसिस, फिर आता है सिंथेसिस, और इन्होंने हाईएस्ट लेवल दिया इवेल्युएशन। 2001 में 2001 में बेंजामिन ब्लूम के स्टूडेंट एंडरसन और क्रेथवोल ने इसे 2001 में इसे रिवाइज किया। पहले ये नाउन की फॉर्म में था और फिर इसे इन्होंने वर्ब की फॉर्म में रिवाइज किया, लेकिन मीनिंग यहाँ पे सेम है। सबसे पहले देखते हैं नॉलेज, यानी ज्ञान। यहाँ पे जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या बताते हैं, या तो वो आपको डेफिनेशन बता सकते हैं किसी भी चीज़ की,
टर्म्स उन्हें याद करवा सकते हैं या फिर वो कोई फैक्ट बता सकते हैं, मतलब यहाँ पे वो चीज़ों में अंतर नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो जो सबसे निचला स्तर जो इन्होंने दिया वो दिया नॉलेज, जहाँ पे बच्चा सिर्फ आपको किसी भी चीज़ की डेफिनेशन बता पाएगा, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला आपको बता पाएगा, कोई फैक्ट आपको बता देगा, कोई लिस्ट आपको दे देगा। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसन, जहाँ पे बच्चा चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएगा, एक्सप्लेन कर पाता है, कोई भी स्टोरी है, कोई भी चीज़ है, उसको समराइज़ कर पाता है, अपने शब्दों में कह पाता है। मतलब अगर नॉलेज में आ जाएगा, अगर आप जैसे नॉलेज में आपने उसको एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताई तो वो यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन सुना देगा। उसके बाद जब उसका एक और लेवल अप होगा, कॉम्प्रिहेंशन पे जब वो आएगा, तो वो आपको बता सकता है कि सेंटेंस में कहाँ पे कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, या फिर वो आपको बता सकता है कि एडजेक्टिव में और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। फिर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जो भी हमने सीखा, जो भी बच्चे ने सीखा, वो उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएगा, उसे वो यूज़ कर पाएगा। फिर आता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, चीज़ों को ब्रेक डाउन करके देखना, टुकड़ों में तोड़ कर देख पाना, या फिर कह सकते हैं कैटेगराइज कर पाना, क्लासीफाई चीज़ों को कर पाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो आप ये एनालिसिस कर पाएँ कि किस सेक्शन में आप वीक थे, या फिर कितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर टाइम कम पड़ गया, या फिर आपकी स्पीड कम थी, या कौन सा जो सेक्शन था वो हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। जब हम ये सारी चीज़ों को टुकड़ों में तोड़कर एनालिसिस कर पा रहे हैं तो यही चीज़ को क्या कहा गया, इन्होंने एनालिसिस कहा गया। फिर आता है सिंथेसिस, संश्लेषण। जहाँ एनालिसिस में आता है चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ कर देखना, और सिंथेसिस संश्लेषण में आता है चीज़ों को जोड़ कर देखना, जैसे वेरियस पार्ट्स को अरेंज कर पाना, कंबाइन करना, और फिर कुछ क्रिएट कर पाना, कुछ कंपोज कर पाना। किस में आ जाता है, सिंथेसिस में आता है। और फिर हाईएस्ट लेवल आता है इनका इवैल्यूएशन। किसी भी चीज़ को अब हमें कंपोज करना, एनालिसिस करना आ गया, फिर सिंथेसिस करना आ गया, तो इवैल्यूएशन करना यानी कि जज कर पाना। सेम इनके भी मतलब है रिमेंबर, फिर आता है अंडरस्टैंड, फिर है अप्लाई करना, फिर है एनालाइज। यहाँ पे जो 1956 में जो बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे इन्होंने हाईएस्ट लेवल पे जो दिया था वो इवैल्यूएशन को रखा था। फिर जब इसे 2001 में रिवाइज़ किया गया, जब ये वर्ब की फॉर्म में आया, तो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे रखा गया क्रिएट को। बस यही इसमें चेंजेस आए, बाकी मीनिंग इनके सेम है। फिर है कॉग्निटिव डोमेन के यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं। नॉलेज के कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे रिकॉल करना। नॉलेज में क्या आता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कोई फॉर्मूला बता पाता है, डेफिनेशन बता पाता है, तो वो चीज़ों को रिकॉल कर पाएगा। रिकॉग्निशन ऑफ टर्म्स, डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये सारे कीवर्ड्स इसमें आ जाएंगे। फिर है कॉम्प्रिहेंसन। कॉम्प्रिहेंसन के कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे डिस्क्राइब कर पाना, एक्सप्लेन करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना। फिर आता है एप्लीकेशन। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, अप्लाई करना, यूज़ करना, प्रेजेंट, परफॉर्म। एनालाइज, क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना, ब्रेक डाउन करना, टुकड़ों में तोड़ कर देखना, एनालाइज करना, कैटेगराइज करना। सिंथेसिस, सिंथेसिस में आना है कंपोज करना, कुछ नया कंपोज करना, कुछ भी क्रिएट करना, कुछ डेवलप करना। फिर है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में आता है जज करना। फिर आता है अफेक्टिव डोमेन, यानी भावनात्मक। इसे क्या कहा गया, भावनात्मक। ये है भावनाओं से जुड़ा हुआ, यानी कि फीलिंग्स से, इमोशंस से जुड़ा हुआ है। इसमें है, सबसे पहले आएगा, सबसे जो निचला स्तर है वो है रिसीविंग, ग्रहण करना। क्लास में कोई चैप्टर चल रहा है, कोई भी चैप्टर चल रहा है, कोई भी टॉपिक चल रहा है, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को ध्यान से सुनेगा, अटेंटिवली सुनेगा, उस पर अपना फोकस करेगा, अटेंशन देगा उस चीज़ को। जब उस चीज़ को वो अटेंशन देगा, उसको ध्यान से सुनेगा, तो फिर वो क्या कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा, मतलब ग्रहण कर पाएगा उस चीज़ को। तो सबसे पहले क्या हुआ, रिसीव किया उसने, सबसे पहले चीज़ों को उसने ग्रहण किया। फिर उसके बाद आता है रिस्पॉन्ड करना। जब उसने
रिसीव किया, जब उसने उस चीज़ को ग्रहण कर लिया, तो फिर वो उस चीज़ में क्या कर पाएगा, पार्टिसिपेट कर पाएगा। क्योंकि अगर वो क्लास में ध्यान केंद्रित ही नहीं करेगा, अटेंटिवली वो उन चीज़ों को सुनेगा ही नहीं, अटेंशन नहीं देगा वहाँ पे, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं क्लास में क्या चल रहा है ना। तो सबसे पहले है ग्रहण करना, फिर है रिस्पॉन्ड करना, पार्टिसिपेट करना, फिर आता है वैल्यूइंग, वैल्यू कर पाना। सबसे पहले उसने चीज़ों को ग्रहण किया, उसके बाद उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, फिर जब वो उन चीज़ों से, जब जो भी क्लास में चल रहा है, जो भी टॉपिक चल रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जब वो उसमें जब इन्वॉल्व हो गया, तो उसने क्या किया, उसको वैल्यू करना शुरू किया। उससे जब वो टॉपिक से अटैच्ड हो गया, वो उस टॉपिक में इन्वॉल्व हो गया, तो उसने उसको वैल्यू करना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बनने लगे, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, संप्रतीकरण उसका होने लगा, कॉन्सेप्ट उसके बनने लगे। फिर वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने लगेगा, चीज़ों को रिलेट कर पाएगा। उसके बाद आता है कैरेक्टराइजिंग, इंटरनलाइज वैल्यूज़ एंड गाइड योर बिहेवियर। जब वो चीज़ें उससे ऑर्गेनाइज भी कर लें, जब वो चीज़ें उसके अंदर समाहित हो गई, उसे अच्छे से आ गई, तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसके बिहेव में भी उससे चेंजेस आने लगेंगे। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन, यानी क्रियात्मक, इसे कहा गया क्रियात्मक। इसमें सबसे पहले आता है इमिटेट करना। बच्चा सबसे पहले कैसे सीखता है, इमिटेट करके सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, दूसरों को कॉपी करके सीखता है। फिर आता है मैनिपुलेट करना, किसी भी चीज़ में, किसी भी टास्क में मैनिपुलेशन करना। अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर उसके पास कोई टॉय है, तो बच्चे क्या करते हैं अक्सर, उस टॉय को, जैसे उसको ना, जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो टॉयज़ को तोड़ के देखते हैं, कभी कुछ करेंगे, तोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे, कुछ कुछ उस टॉय का करते रहते हैं। तो फिर क्या आता है, बच्चों में मैनिपुलेट करना आ जाता है। फिर आता है प्रिसिशन करना, यानी चीज़ों में कंट्रोल ला पाना। अगर बच्चा लिखना सीख रहा है, तो वो स्टार्टिंग में क्या, आड़ी तिरछी सी लाइन खींचता है, वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं बना पाता है। फिर धीरे धीरे क्या कर पाता है, वो पेंसिल को अच्छे से पकड़ पाता है, कंट्रोल कर पाता है, और वर्ड्स को वो प्रॉपर बनाने लगता है। कहीं ना कहीं उसमें यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी आने लगती है, यहाँ पे वो गलतियाँ कम करने लगता है। फिर आता है एट्रिकुलेशन। एट्रिकुलेशन में आता है जब वो यहाँ पे वो चीज़ें सीख लेता है, और फिर उनको मॉडिफाई भी वो कर पाता है, नई चीज़ें फिर वो उसे सीख पाता है। फिर आता है, उसको पता है कितना, मतलब अगर उसने पेंसिल चलाना सीख लिया है, अगर उसने वर्ड्स को बनाना सीख लिया है, मतलब पेंसिल पकड़ना सीख लिया है, तो उससे के बाद फिर वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ ड्रॉ भी करने लग जाता है, कोई शेप बनाने लग जाएगा, सर्कल बनाने, मतलब कुछ भी उसके थ्रू, वो उसके बेसिस पे वो कुछ भी और नया सीख लेता है। फिर आता है नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, जो एक तो यहाँ पे उसमें परफेक्शन आ जाता है, फ्लोलेसली वो चीज़ों को करने लगता है। फिर उसने जो भी सीखा है, उसके बेसिस पर वो कुछ भी फिर उसके बेसिस पर वो कुछ भी नया सीख सकता है, कुछ और भी वो सीख सकता है। फिर है हायरार्की ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गैग्ने ने जो दी, ये दी इन्होंने 1965 में, इनकी बुक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें इन्होंने लर्निंग के 8 स्तर को बताया, जिसमें से जो निचले 4 स्तर हैं वो हैं बिहेवियरल आस्पेक्ट से जुड़े हुए, और जो 4 हैं वो हैं कॉग्निटिव आस्पेक्ट से जुड़े हुए। तो जो सबसे निचला स्तर है वो है सिग्नल लर्निंग, यानी सांकेतिक लर्निंग, संकेतों से सीखना। ये जुड़ा हुआ है पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग से, जिसमें जब बैल बजते ही क्या होता है, डॉग के मुंह से क्या आने लगता है, लार आने लगती है, सलाइवा आने लगता है। मतलब उसके लिए जो बैल का बजना है वो एक तरीके से क्या है, वहाँ पे सिग्नल है, वो उसके लिए एक संकेत है कि अगर बैल बजेगी तो खाना आएगा। इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल जैसे ट्रैफिक लाइट है, अगर रेड लाइट है तो वो हमारे लिए एक सिग्नल है कि अगर रेड लाइट हुई है तो वहाँ पे हमें रुकना ही रुकना है। फिर आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, मतलब यहाँ पे हमारे सामने उद्दीपक अनुक्रिया इसे कहते हैं। मतलब हमारे सामने कोई स्टिमुलस है, कोई उद्दीपक है जिसे देखकर हम अनुक्रिया करेंगे। मतलब हमारे सामने अगर कोई एग्ज़ाम है, अभी हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक स्टिमुलस है, उसको देखकर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करना, मतलब अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई उद्दीपक होता है, उद्दीपक के को देखकर अनुक्रिया की जाती है।
फिर आता है चेनिंग, मतलब श्रृंखला में सीखना। चेन में जैसे अगर साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो पहले आप बैलेंसिंग करना सीखेंगे, फिर पैडल चलाना सीखेंगे, तो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। चेन में आप सीखते हैं, श्रृंखला में आप सीखते हैं। फिर है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन होता है शब्द साहचर्य, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स के नेम बता पाते हैं। अगर बॉल है तो बच्चा बता देगा बॉल है, मतलब जो भी उसके सामने ऑब्जेक्ट है वो चीज़ों को पहचानने लगता है, उनका नाम वो बताने लगता है। फिर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण। जब बच्चा नाउन में या प्रोनाउन में, नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, मतलब जब भी 2-3 चीज़ों में या ज़्यादा में वो आपको डिफरेंस बताने लगे, वो डिफ्रेंशिएट करने लगे चीज़ों में, उसी को कहा जाता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। फिर आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या है, जब बच्चा चीज़ों को देख के अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाने लगे। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके आगे रेड शर्ट है या रेड एप्पल है, रेड कलर का उसका कोई भी टॉय है, मतलब रेड कलर का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, तो जब उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनने लगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं रेड कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि ये जो सारी चीज़ें हैं मेरे सामने रेड कैटेगरी को बिलोंग कर रही हैं, ये सारी चीज़ें रेड हैं, ये उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बन चुका है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर आता है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग में बच्चा रूल के थ्रू सीखता है, रूल्स होते हैं उसमें, फार्मूलाज होते हैं। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इनका हाईएस्ट लेवल है गैगने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बच्चा समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। मान लीजिए आप किसी भी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं और आप ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं टाइम मैनेजमेंट की या बजट की या और भी जो सारी चीज़ें हैं, जब आप उन सारी चीज़ों को, उन डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग प्रॉब्लम हैं, उनका आप सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं, उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, उन समस्याओं का आप समाधान कर पा रहे हैं, तो ये गैगने का हाईएस्ट लेवल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरीके से उन्होंने 8 स्तर दिए लर्निंग के: सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, एंड इन हाईएस्ट लेवल है प्रॉब्लम सॉल्विंग।